ऐसा एक दिन हमें देखने के लिए मिल रहा है, कुर्सी में बैठे हुए लोग जिनको हमने भारत को संभालने के लिए भेजे थे, आज इन्होंने शूद्रों को मारने के लिए तैयार कर रहे हैं। जुडिशियरी सिस्टम में जो जस्टिस शूद्रों के खिलाफ राय देता है, न्याय डिस्चार्ज करता है, उनको ही आरएसएस और बीजेपी वाले बहुत खुशी होते हैं और आनंद मिलता है। जब जब कोई जस्टिस आदिवासियों का खिलाफ या शेड्यूल कास्ट का खिलाफ या ओबीसी का खिलाफ उनका न्याय डिस्चार्ज किया, आफ्टर रिटायरमेंट वो जस्टिस को और एक मैनेजमेंट किया गया अच्छे सीट पर, इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेदर नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर या और राज्यसभा या लोकसभा, ऐसे कोई पद उन्हें दिया जा रहा है या राजनीति में बहुत बड़ा ओहदा डोनेट किया जा रहा है। आप क्या समझते रहे इसे के लिए? इस बात के लिए आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये आरएसएस और बीजेपी वाले शूद्रों का सरकार है? क्या ये पैक्ट के तहत शूद्रों को सुरक्षा दे रहे हैं? पैक्ट क्या है? डेमोक्रेसी, संविधान और लोग और सरकार में एक पैक्ट होता है। पैक्ट का मतलब है लोग 5 साल में एक बार उनका प्रतिनिधि चुनते हैं और उन्हें पैसा भी देते हैं। उनका ड्यूटी होता है सब सिटीजन का सुरक्षा करना, संविधान के दायरा में रहकर, किसी को डिस्टिंग्विश नहीं करना। लेकिन ये गलत कर रहे हैं हमारा चुने हुए सरकार। हमारा टैक्स में उनका तनख्वाह मिलता है, हमारा टैक्स में ही उनका एग्जीक्यूटिव चलता है, लेजिस्लेटिव चलता है, जुडिशियरी चलता है, फिर हमें ही धोखा। हाँ जी, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायरमेंट के बाद उन्हें ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर का पद पर बिठाने के लिए सरकार प्लान कर रहा है। ये जस्टिस अरुण मिश्रा ऐसे एक जस्टिस है, हर वक्त उन्होंने दलितों का खिलाफ ही गया, आदिवासियों को बेघर किया, ट्राइबल टीचर के खिलाफ जजमेंट दिया और जस्टिस लोहिया को मारने वाले को बचाने के लिए कोशिश करने वाले जस्टिस को हमारा भारत सरकार उन्हें रिटायरमेंट के बाद कैसे अच्छा पैकेज दे रहे हैं। तनिक आप सोचिए, भारत वर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों के लिए सिर्फ मानव कल्याण विभाग ही क्यों मिलता है और बाकी जितने भी सवर्णों ये जुडिशियरी सिस्टम को कब्जा करके क्यों बैठे हैं? जब तक भारत वर्ष में कोलेजियम सिस्टम चलता रहेगा, तब तक ये लोग जिंदगी में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं बैठेंगे, फिर भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनेंगे और उसमें जाकर हर वक्त भारत में रहने वाले शूद्रों का खिलाफ ही जजमेंट देंगे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें और मस्त सेटलमेंट, मलायदार पोस्ट पर सेटलमेंट मिलता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी इन लोगों का लालची कभी कम नहीं होता। जुडिशियल कूलिंग डाउन पीरियड को भी इंतजार नहीं करते। एक कूलिंग डाउन पीरियड होता है, वो पीरियड खत्म नहीं होने से पहले ये लोग चले जाते हैं और कोई मलेदार पोस्ट पर। ये हमारा संविधान ने ऐसी इजाजत नहीं देता। ये लोग कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियां उड़ाते हैं, हम सब जानते हैं। क्या करें, चुपचाप बैठना पड़ता है, क्योंकि हुक्मरान बनने के लिए मेजॉरिटी चाहिए और लोकसभा में अपना संख्या वरिष्ठता होना चाहिए, तब जाके वो सरकार बनाता है। वो सरकार का काम क्या होता है, वो जो चाहे वो करता है। भारत में जो चाहिए वो कर रहे हैं। कोई भी जस्टिस को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या ग्रीन ट्रिब्यूनल कमीशन या कोई भी पोस्ट में अपॉइंटमेंट करने के लिए उनका मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक मेंबर होते हैं, ओपोजिशन लीडर होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और एक मेंबर जुडिशियल का होते हैं। इन सब लोगों का सलाह मशवरे के बाद किसी को भी नेशनल लेवल का पोस्ट में आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है।
क्या ये सब पालन हो रहा है? जब हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे? बीजेपी का साथ कंधा से कंधा मिला रहा है कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जस्टिस सब मिलके ऐसे काम कर रहे हैं। या कांग्रेस को मजबूत का साथ, अपोजिशन लीडर को मजबूत का साथ इनको खिलाफ करना चाहिए। जब खिलाफ कर रहे हैं फिर भी अपॉइंटमेंट हो रहा है तो ये इलीगल है, क्योंकि ये लोगों को बहुत आनंद मिलता है जब कोई दलित, SC ST या OBC को टॉर्चर किया जाता है, वो टॉर्चर करने वाले को अवार्ड मिलता है। तनिक इस बात को आप लोग समझ जाइए, जब तक आप लोग अपना ताकत नहीं बनाएंगे ये देश में ऐसे ही क्षमता का दुरुपयोग होता रहेगा और हम लोग यहां एक्सप्लोटेड होके रहेंगे। मनवादियों ने हर तरह का एक्सप्लोटेशन यहां कर रहे हैं। क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों में कोई भी जस्टिस नहीं है? जैसे एक हुनार जस्टिस कर्नल, उन्हें कोई भी पोस्ट क्यों नहीं दिया जाता? हाँ, उन्हें जेल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भी देखो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को कानून का दुरुपयोग करके उन्हें जेल के अंदर डाला जाता है। SC ST OBC यहां सुरक्षित नहीं है। जैसे बिहार का एग्जाम्पल है, मिश्रा जी को बेल हो जाता है और लालू जी को जेल हो जाता है, सजा मिल जाता है और उनका पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने के लिए उन्हें फंसाया जाता है। तनिक समझिए आप डेमोक्रेसी को। आप सब लोग यूनाइटेड हो जाइए। कब तक बिखरते रहेंगे? जब तक बिखरते रहेंगे ऐसे ही कानून के नाम पर हमें सताया जाएगा, मारा जाएगा और हमारा खिलाफ ही हर वक्त जस्टिस डिस्चार्ज हुआ, क्योंकि वहां पैरवी करने वाला भी अटॉर्नी जनरल उनका ही है। इसीलिए ये सफिशिएंट एविडेंस कोर्ट में नहीं देते। एविडेंस के अभाव के कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट SC ST OBC लोगों का खिलाफ कानून डिस्चार्ज करता है, क्योंकि कानून अंधा होता है। एविडेंस को देख कर ही वो न्याय डिस्चार्ज करता है। यह जानबूझकर ये सवर्णों ने हर कोई एविडेंस को मिटाते हैं और एविडेंस विहीन कर देते हैं। फलस्वरूप हमारा खिलाफ ही न्याय डिस्चार्ज होता है। हर जगह पर आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, जंगल का अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है, लाइफ से वंचित किया जा रहा है। कोविड महामारी पीरियड में कानून कभी भी हमें साथ नहीं दे रहा है। जो भी दे रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें अधिकार और न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम सब लोग को यूनाइटेड होना है, जागना है और देश का हुक्मरान बनना है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी को भारत का बहुजनों का हाथ में देना है, शूद्रों का हाथ में देना है। तब जाके ये अन्याय, ये अनजस्टिस, अनइक्वालिटी फिनिश होगा और भारत का संविधान बचेगा। आपको ये देश का संविधान पुकार रहा है, आइए और बचाइए। आप घर से नहीं निकलेंगे तो ये अन्याय सहते रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग यूनिफिकेशन इज हाईली एसेंशियल। SC ST OBC तीनों भाई का गठबंधन बहुत जरूरी है और भारत को बचाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बाबा साहेब का मिशन घर घर में पहुंचे और आने वाला कल भारत वर्ष में शूद्रों का शासन चले। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।